जय हिंद विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। अब आगे की सारी कक्षाएं विद्यार्थियों इसी YouTube चैनल पर मैं आपकी लूँगा। यहाँ पर ही मैं आप सभी को अब आगे पढ़ाने वाला हूँ, जहाँ पर मैं इकॉनमी लेकर आऊँगा आपके लिए। पहले हम प्रीलिम्स की इकॉनमी लेकर आने वाले हैं, साथ ही यहाँ पे एमपी का करंट अफेयर में प्रीलिम्स के पहले यहाँ कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहा हूँ। साथ ही मेंस की इकॉनमी भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो दो दो यूनिट है मेंस की, इंडियन इकॉनमी और एमपी इकॉनमी दोनों यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे, और साथ ही प्रीलिम्स की इकॉनमी भी यहाँ पर पहले हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, आज का सेशन जो है आपका योजनाओं पर होने वाला है। जो मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उन सभी को हम यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं। इन योजनाओं में विद्यार्थियों हम यहाँ पर देखेंगे कि मध्य प्रदेश में आपकी कौन सी करंट में योजनाएं प्रारंभ हुई हैं, साथ ही पहले जो भी योजनाएं प्रारंभ हुई हैं और जो महत्वपूर्ण हैं वो सब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इवन ये प्री के साथ साथ मेंस के लिए भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर याद रखिए, कई बार जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनजातीय वर्ग या आपके अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए कल्याण के लिए कौन कौन सी योजनाएं लाई गई हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। साथ ही यहाँ पे महिला सशक्तिकरण के लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं, फिर इसके बाद रोजगार सृजन के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार के क्या प्रयास हैं। इस प्रकार से मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपके जो मध्य प्रदेश की योजनाएं हैं उसका वहाँ पर आप बेस दे सकते हैं, तो इसको इस प्रकार से कैटेगराइज भी कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम करंट की योजनाएं पढ़ते हैं, इसके बाद इतिहास मतलब देखा जाए मध्य प्रदेश में जो भी योजनाएं महत्वपूर्ण आई हैं उन सभी को वहां पर हम कवर करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम यहां पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की कल्याणकारी योजनाओं में टांट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना। बेटा, ये बहुत शानदार योजना है जो कि आपका 6 सितंबर 2022 को लागू की गई। तो 6 सितंबर 2022 को यह योजना आई है, और याद रखिएगा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए यह योजना लाई गई है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों के लिए यह योजना लाई गई है, याद रखिएगा, अनुसूचित जनजातियों। और उसमें भी केवल याद रखिएगा आपके जो बीपीएल श्रेणी में आते हैं, गरीबी रेखा से जो नीचे हितग्राही हैं, उनको इसमें शामिल किया जाएगा। तो याद रखिएगा, एसटी वर्ग के हितग्राही कौन, जिनके पास में बीपीएल कार्ड है, साथ ही बात करें कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, उनके लिए यह योजना लाई गई है। आयु सीमा याद रखिएगा, इसमें 18 से 55 वर्ष की आयु सीमा है। अच्छा, इसमें विद्यार्थियों याद रखिएगा, एक प्रकार से देखा जाए तो इनको आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए, साथ ही इनको रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए, एक प्रकार से स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 7% की ब्याज दर पर 60% की ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाएगी यहाँ पर गवर्नमेंट। कितना? 10,000 से लेकर के 1,00,000 रुपए तक का जो है यहाँ पर ऋण प्रदान किया जाएगा। अच्छा, कुछ योजनाएं इतनी महत्वपूर्ण होती हैं कि उसमें आपके क्वेश्चन कूट वाले पूछे जा सकते हैं। जैसे कि पूछा जा सकता है कि टांट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है या सत्य है। पहले तो शुभारंभ कब हुआ है इसका, दूसरा आयु वर्ग, लाभार्थी आयु वर्ग क्या होना चाहिए, कितनी सीमा दी जा रही है, ठीक है, कितनी आपकी ऋण की सीमा है, वो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कई बार यदि आपकी योजना बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहली योजना हमने समझी कौन सी, टांट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना, जो कि एसटी जाति वर्ग के लोगों के लिए, यहाँ पर बीपीएल धारकों के लिए, जी आपके जो गरीबी रेखा से जीवन यापन कर रहे हैं उनके लिए योजना लाई गई है। अगली बात कर लेते हैं, दूसरी आपकी बहुत महत्वपूर्ण योजना है संत रविदास स्वरोजगार योजना। संत रविदास स्वरोजगार योजना 2022 में प्रारंभ हुई, और याद रखिएगा किसके लिए आई है, तो यह एससी जाति के लिए आई है। तो याद रखिएगा यहाँ पर आपके एसटी जाति के लिए, एससी जाति के लिए, वर्ग के लिए, याद रखिएगा एसटी वर्ग के लिए इस योजना को लाया गया है। तो ठीक है, तो याद रखिएगा अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों के लिए है, कम से कम ब्याज दर पर यहाँ पर लोन प्रोवाइड किया जाएगा। और इसमें याद रखिएगा लगभग जिनकी भी 12 लाख से कम वो एक प्रकार से देखा जाए आय है, उनको यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे लोन प्रोवाइड किया जाएगा 1 लाख से 50 लाख तक का। और वहीं सर्विस सेक्टर की यदि हम बात करते हैं तो 1 लाख से 25 लाख तक के यहाँ पर लोन प्रोवाइड किए जाएंगे कम से कम ब्याज पर। आयु सीमा याद रखिएगा केवल 18 से 40 वर्ष।
इसके पहले जब हमने टांट्या मामा समझा था, टांट्या मामा जी के नाम पर जो आपकी योजना आई है, उस पे हमने देखा कि आयु सीमा कितनी थी, 55 थी। यहाँ पर कितनी है, तो यहाँ पर 40 है। तो थोड़ा सा इसको यहाँ पर याद रखिएगा। तो हमने समझा किस जाति के लिए आई है, तो यहाँ पर एससी जाति वर्ग के लिए यहाँ पर यह योजना आई है। कम ब्याज दर पर दिया जाएगा और केवल 5% की वार्षिक दर पर, और जिनकी भी आय 12 लाख से कम है उनके लिए यह योजना लाई गई है। तो 12 लाख से कम जिनकी आय है उनके लिए योजना है। किस वर्ग के लिए है, तो एससी वर्ग के लिए है। आयु सीमा याद रखिएगा 18 से 40 वर्ष है। साथ ही यहाँ पर आपका मैन्युफैक्चरिंग के लिए 1 लाख से 50 लाख और सर्विस सेक्टर पर यहाँ पर 1 लाख से 25 लाख तक का लोन दिया जाएगा। चलिए अगली योजना पर आगे बढ़ते हैं। समय हमारे पास बहुत कम है, तो कम समय पर ज़्यादा पढ़ना है हमको अभी, तो कम समय पर ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगली योजनाओं पर चलते हैं कि यहाँ पर है भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना। भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना याद रखिएगा, यह एसटी जाति वर्ग के लिए आई है। तो एसटी वर्ग के लिए आप देखते हैं कि यह योजना लाई गई है। इसमें भी सेम टू सेम वही प्रावधान है, बस याद रखिएगा आयु सीमा बस बढ़ गई है। जो हमने अभी 2 मिनट पहले संत रविदास स्वरोजगार योजना देखी, सेम टू सेम यहाँ पर आप देखेंगे बस आयु वर्ग बढ़ गया है। आयु वर्ग यहाँ पर 18 से 45 है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए सेम टू है 1 से 50 लाख, ठीक। सर्विस सेक्टर के लिए लोन कितना दिया जाएगा, 1 से 25 लाख तक। साथ ही यहाँ पर एक और चीज, कितना परसेंट ब्याज पर, तो ब्याज दर केवल 5% पर, केवल 5% ब्याज दर पर यहां पर उपलब्ध किया जाएगा। तो याद रखिएगा भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना यह है अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए लाई गई है। कब प्रारंभ की गई है यह भी याद रखिएगा, 6 सितंबर को। तो हमने देखा टांट्या मामा और दूसरी भगवान बिरसा मुंडा, दोनों योजनाएं जो है 6 सितंबर 2022 को लाई गई। इसके अलावा हमने देखा कि आपका संत रविदास 2022 में आई। अब यहाँ पर सिर्फ इन दोनों में अंतर क्या है, आयु वर्ग 18 है, इसमें 18 से 40 उसमें, इसमें 18 से 45 के बद्ध है। मैन्युफैक्चरिंग में 1 लाख से 50 लाख और दूसरा आपका सर्विस सेक्टर में 1 लाख से 25 लाख तक इसमें लोन दिया जाएगा। ब्याज दर केवल यहाँ पर कितनी होगी, 5% दी जाएगी। चलिए अगली योजनाओं की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगली योजना को हम समझते हैं यहाँ पर कि मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास योजना। देखिए विद्यार्थियों, देखा जाए तो अब ये पर्यावरण संरक्षण के लिए एक प्रकार से यह योजना लाई गई है। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इस योजना को लाया गया है। तो याद रखिएगा इसमें क्या करना है, जो आपका जो एक प्रकार से देखा जाए पेस्टिसाइड्स जो रासायनिक खाद है उससे मुक्त उत्पादन करने को बढ़ावा देना है। यानी कि आपकी जो प्राकृतिक खेती या जैविक खेती है, जैविक खेती, इसको बढ़ावा देने के लिए अगस्त 2022 से इस योजना का प्रारंभ किया गया है। अच्छा, अब इसमें होना क्या है, जो पहला चरण इसका चालू हो रहा है, तो प्रथम चरण में होगा ये कि लगभग आपके प्रत्येक जिले से 100 ग्रामों को चुना जाएगा। तो एक जिले में 100 ग्रामों को चिन्हित किया जाएगा और इन 100 ग्रामों में प्रत्येक एक ग्राम में याद रखिएगा, प्रत्येक एक ग्राम में, एक ग्राम यानी कि एक गांव में 5 कृषकों को यहां पर चिन्हित किया जाएगा, जिनको यहां पर 900 रुपए प्रति माह अनुदान प्रदान किया जाएगा गौ पालन के लिए। तो गाय पालन के लिए 900 रुपए प्रति माह जो है अनुदान प्रदान किया जाना है इस योजना के तहत। कितने कृषकों को, 5 कृषकों को। एक जिले में 100 ग्राम चिन्हित, 100 ग्रामों में 5 कृषक जो है, प्रत्येक ग्राम में 5 कृषक यहाँ पर चिन्हित किए जाएंगे, जिनको आर्थिक लाभ अनुदान यहाँ पर दिया जाएगा। अगला है मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय
कार्यक्रम। तो देखा जाए अब ये आपके पर्यावरण संरक्षण और पशु संरक्षण इत्यादि के लिए यहाँ पर ये योजनाएं हम देख रहे हैं। तो याद रखिएगा, जो आपकी मध्य प्रदेश दुधारू पशु प्रदान कार्यक्रम है, यह प्रमुखतः बैगा जनजाति, सहारिया जनजाति और भारिया जनजाति के लिए इस योजना को लाया गया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बैगा और सहारिया और भारिया जनजाति के जन की आर्थिक यानी कि एक प्रकार से आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए, आजीविका उनकी सुदृढ़ करने के लिए इस योजना को लाया गया है। और इन परिवारों को, ठीक है, इन वर्गों के परिवारों को 2-2 पशु उपलब्ध कराए जाएंगे सरकार के द्वारा। तो 2-2 पशु उपलब्ध करवाने के लिए इस योजना को लाया गया है। कौन सी? तो याद रखिएगा, मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय कार्यक्रम। चलिए अगली बात कर लेते हैं, अगले कार्यक्रम की ओर। बहुत चर्चा में इस समय यह योजना बेटा बहुत चर्चा में चल रही है। तो याद रखिएगा, मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना। देखा जाए तो इस योजना को लॉन्च करने की डेट पहले 7-8 मार्च चुनी गई थी, ठीक है, 7 मार्च के आसपास चुनी गई। फिर बाद में लेकिन फाइनली इसको जो है 5 मार्च 2023 को चालू किया गया, महिला दिवस के दिन। तो याद रखिएगा, वुमेन्स डे के दिन, महिला दिवस के दिन, तो महिला दिवस के दिन जो है इस योजना को प्रारंभ किया गया है, मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना को। ठीक है, तो कुल मिलाकर उद्देश्य देखें तो महिलाओं को सशक्त करना, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इस योजना को लाया गया है। अब इसमें पात्रता कौन रखेगा? तो पात्रता समझ लीजिएगा, इसमें पात्रता का प्रावधान ये है कि सबसे पहले आयु वर्ग जो है, आयु वर्ग इसमें आपका जो है लिमिट ये 23 से 60 वर्ष तक की, 23 से 60 वर्ष की जो महिलाएं हैं उनको इसमें शामिल किया जाएगा। और यहाँ पर क्राइटेरिया है कि विवाहित, विधवा, तलाकशुदा या परित्याग की कोई भी महिला जो है ना, यहाँ पर याद रखिएगा आपकी जो अनमैरिड बहनें हैं या जो भी आपके देखा जाए अविवाहित बहनें हैं, उन बहनों को यहाँ पर जो है इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, बाकी सभी बहनों को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। साथ ही बात करते हैं बेटा कि पात्र महिलाओं को प्रत्येक माह यहाँ पर 1000 रुपये की राशि प्रदान की जाने की घोषणा इस योजना में की गई है। तो यह योजना वर्तमान पर बहुत चर्चा पर है। तो अच्छे से पढ़िएगा कि महिला दिवस 5 मार्च 2023 को इस योजना को लाया गया, महिलाओं को सशक्त करने के लिए। आयु वर्ग कितना है? 30 से 60। किन बहनों को शामिल नहीं किया जा रहा है? तो बस सिर्फ यहाँ पर जो जिनका इस विवाह नहीं हुआ है, अनमैरिड हैं, वो बहनें को यहाँ पर शामिल नहीं किया गया है। विवाहित, विधवा, तलाकशुदा या परित्याग महिलाओं जो हैं, इनको यहाँ पर बहनों को शामिल किया गया है। साथ ही बात करते हैं पात्र महिलाओं को 1000 रुपये की राशि यहाँ पर प्रदान की जाएगी। अगली योजना की ओर आगे बढ़ते हैं। अगली योजना है ग्रामीण इंजीनियरिंग योजना। देखा जाए तो केंद्र सरकार ने एक योजना लेकर आई है, कौन सी? संकल्प योजना। तो केंद्र सरकार की जो संकल्प योजना है उसके तहत ही मध्य प्रदेश ने इसको प्रारंभ किया है। तो संकल्प योजना के तहत आप देखते हैं ग्रामीण इंजीनियरिंग योजना प्रारंभ की गई है। इसके लिए नोडल एजेंसी बनाई गई है, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग को यहाँ पे नोडल एजेंसी के रूप में बनाया गया। उद्देश्य वही कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, उद्यमशीलता बढ़ाना, आत्मनिर्भरता यहाँ पर प्रमुख उद्देश्य है। कब चालू हुई है? तो 20 सितंबर 2022 को इस योजना का प्रारंभ किया गया है। तो याद रखिएगा 20 सितंबर 2022 को इस योजना का प्रारंभ किया गया है। अगला है घरेलू हिंसा सहायता योजना। घरेलू हिंसा सहायता योजना, तो हमने यहाँ देखते हैं बेटा कि जिन बहनों के साथ में घरेलू हिंसा हुई है उन बहनों के लिए यह योजना लाई गई है। अच्छा, यदि घरेलू हिंसा में किसी भी बहन के कोई भी अंग में यदि 40% से अधिक वह अंग खराब हो गया है तो 4 लाख की राशि दी जाएगी। और अगर 40% से कम वह अंग जो है वह क्या हो चुका है, एक प्रकार से क्षतिपूर्ण हो चुका है, तो उसको वहां पर उन बहनों को 2 लाख की राशि दी जाएगी। तो यहाँ पर याद रखिएगा 40% से कम है तो 2 लाख रुपए दिया जाएगा उन बहनों को जो घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं। ठीक है, और 40% से अगर अधिक की क्षति है
घरेलू हिंसा में जिन बहनों को, उनको 4 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी याद रखिएगा कब चालू की गई है, तो यह आपकी 18 जनवरी 2022 को इस योजना का प्रारंभ किया गया है। तो 18 जनवरी 2022 को आपकी घरेलू हिंसा सहायता योजना प्रारंभ की गई है। अगली बात कर लेते हैं, अगली योजना की ओर चलते हैं, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0। आपकी जो लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 है, ये आपकी जो है 2022 में प्रारंभ हुई। अच्छा, यदि हम बात कर लेते हैं लाडली लक्ष्मी योजना जो आपकी प्रारंभ हुई थी, शुरुआती यदि हम बात करते हैं, तो यह बेटा आपका कब प्रारंभ हुई थी, तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 2007 को इस योजना का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कब चालू किया गया था, आपके 1 अप्रैल 2007 में चालू किया गया। अच्छा, यदि हम बात करते हैं लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 कब से चालू हुई, तो डेट में याद रखिएगा 2 नवंबर 2022 को इस योजना का प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 कब स्टार्ट हुई है, 2.0 स्टार्ट हुए 2 नवंबर 2022 को। इसके अलावा यदि बात करते हैं पहली कब आई थी, तो आपकी आई थी पहली 1 अप्रैल 2007 को आई थी। महिलाओं की उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए इस योजना को लाया गया है। साथ ही बच्चियों को, बहनों को यहाँ पर आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस योजना को लाया गया है। इसके अलावा लिंग अनुपात सुधारने में भी इस योजना का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। साथ ही यदि हम बात करते हैं, तो यहाँ पर बच्चियों को आर्थिक लाभ पहले दिया जाता था 1,18,000, जो बढ़ा करके 1,43,000 यहाँ पर कर दिया गया है। अब पात्रता क्या है, जिन बच्चियों का, यानी कि जिन बच्चियों का जन्म जो है 1 जनवरी 2006 के बाद हुआ है, उनको इस योजनाओं का लाभ मिलेगा। ठीक है, तो 1 जनवरी 2006 के बाद जिन बहनों का जन्म हुआ है, जिन बेटियों का जन्म हुआ है, उनको इस योजना में लाभ मिलेगा। साथ ही उनके माता पिता मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए और इनकम टैक्स पेयर नहीं होने चाहिए। ये भी एक प्रावधान है, याद रखिएगा कि उनके माता पिता आयकर दाता नहीं होने चाहिए। मतलब उनका आयकर जो है, देखा जाए, आय आपके इनकम टैक्स स्लैब से कम होनी चाहिए। साथ ही बात करते हैं, आपका बालिका स्थानीय आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकृत भी होनी चाहिए और दूसरी संतान के पूर्व इनको परिवार नियोजन अपनाना चाहिए, तब जाकर के आपके लाडली लक्ष्मी योजनाओं का लाभ मिल सकता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो परिवार नियोजन पे भी थोड़ा सा फोकस किया गया है। महिलाओं को सशक्त करने की बात हो रही है, आत्मनिर्भर की बात करनी हो रही है। तो देखा जाए ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है बेटा, जो शिशु लिंग अनुपात को सुधारने की कोशिश कर रहा है, परिवार नियोजन की बात कर रहा है। तो इसके देखा जाए तो बहुत सारे उद्देश्य हम देख सकते हैं, लेकिन मेजरली हम यहाँ पर उद्देश्य देखते हैं कि यहाँ पर बेटियों की उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना इस योजना का प्रमुख लक्ष्य है। आगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री युवा अन्न दूत योजना, ये आपकी 10 नवंबर 2022 को इस योजना का प्रारंभ किया गया और इस योजना में वाहन के लिए एक प्रकार से वित्त सहायता दी जाएगी। तो याद रखिएगा कई के लिए दी जा रही है, तो वाहन उपलब्ध कराने के लिए, वाहन के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो पीडीएस शॉप होती हैं, है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आप देखेंगे पीडीएस शॉप होती हैं, या इसको आप राशन दुकान, खुदरा दुकानें, तो ये जो आपका होती हैं, तो यहाँ से अनाज एक प्रकार से देखा जाए तो केंद्र से जहां पर रखा हुआ है अनाज, उन केंद्रों से, केंद्र से लेकर के कहां पर आना होता है, पीडीएस शॉप तक लाना होता है। तो पीडीएस केंद्र से, जो जिन केंद्रों पर अनाज को सुरक्षित रखा गया है, पीडीएस सिस्टम हम पढ़ेंगे इकोनॉमी में डिटेल से, तो वहां पर केंद्र है, यानी कि जहां पर अनाज सुरक्षित रखा है, वहां से पीडीएस शॉप तक लाने के लिए वाहनों की आवश्यकता होती है और यह वाहन जो है वो खरीदने में सरकार सहायता कर रही है और यहाँ पर ऋण उपलब्ध कराने में उनको सहायता कर रही है। अब देखा जाए उद्देश्य क्या है कि स्थानीय जो युवा हैं उनको रोजगार प्राप्त हो सके, तो मोस्टली इसका उद्देश्य हम देख सकते हैं रोजगार है या आजीविका सुनिश्चित हो सके।
आजीविका सुनिश्चित हो सके या रोजगार। अब इसकी पात्रता समझ लेते हैं। तो पात्रता, लाभार्थी पात्रता सबसे पहला है कि जनपद पंचायत के मूल निवासी होना चाहिए। जो भी ये लाभ लेना चाहता है वो जनपद पंचायत के यहाँ पर मूल निवासी होना चाहिए। आयु वर्ग 18 से 45 वर्ष होना चाहिए। तो याद रखिएगा आयु वर्ग जो है वो 18 से 45 वर्ग के मध्य, और मिनिमम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए। ये 3 केवल आहताएं हैं, 3 यहाँ पर जो है लाभार्थियों की पात्रता है। बस इन 3 लाभ आपकी पात्रता है तो आप यहाँ पर लोन ले सकते हैं और वाहन खरीद सकते हैं पीडीएस शॉप से, यानी कि केंद्र से लेकर के पीडीएस शॉप तक आपके अनाज ले जाने का कार्य करेंगे। चलिए अगली योजना की ओर आगे बढ़ते हैं, और अगली योजना है हमारी मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान। ठीक है, तो अब सिंपल याद रखना क्या है भैया, इसमें घर घर जाकर के हाथों हाथ पॉलिसी दी जाती है। फसल की, जो याद रखिएगा फसल की जो बीमा पॉलिसी है वो घर घर जाकर के, देखिए नाम ही है मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान, तो हाथों हाथ यहाँ पर घर घर जाकर के आपके फसल बीमा पॉलिसी प्रदान की जाती है। और यह स्टार्ट की गई है 26 फरवरी 2022। अब एक और चीज, कहां से प्रारंभ की गई ये भी याद रखिएगा। तो इंदौर के आपके सावरिया तहसील का एक ग्राम है जिसका नाम है बूढ़ी बरलई ग्राम। तो बूढ़ी बरलई ग्राम जो है यहां से इस योजना का प्रारंभ किया गया है। तो याद रखिएगा किस चीज के लिए है, तो फसल बीमा जो पॉलिसी है इसको घर घर प्रदान करने के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया है। अगला कार्यक्रम समझ लेते हैं, अंकुर कार्यक्रम। पर्यावरण संरक्षण में ये बहुत महत्वपूर्ण एक प्रकार से कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत 5 जून अर्थात पर्यावरण दिवस के दिन हुई थी। तो 5 जून 2021 को इस योजना का प्रारंभ किया गया, इस कार्यक्रम को चलाया गया। हरित क्षेत्र की वृद्धि के लिए प्रदेश में आपका स्वस्थ पर्यावरण और साथ ही देखा जाए तो वायु प्राण में समृद्धि या वृद्धि के लिए, यहाँ पर वृद्धि सब ज़्यादा सही होगा, वृद्धि के लिए यहाँ पर प्रदेश में इस योजना को लाया गया है। तो पर्यावरण संरक्षण में बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम माना जा रहा है अंकुर कार्यक्रम, जो कि आपके याद रखिएगा विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2021 को प्रारंभ किया गया। अगला है मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना। एक और देखिएगा, हम देखेंगे आगे जाके मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना। देखिए 2 योजनाओं के नाम सेम टू सेम मिलेंगे यहाँ पर आपको। एक मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना, तो आशीर्वाद योजना में बेटा आपके जो राशन है वो घर घर ले जाने की बात होगी। यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना। इसमें होना ये है कि जो बच्चे अनाथ हैं उनके लिए ये योजना लाई गई है। बहुत शानदार योजना है कि ऐसे बच्चे जो अनाथ हैं और वो अपना जो बाल देखभाल केंद्र है, देखरेख केंद्र है, उससे बाहर जा चुके हैं और साथ ही 18 वर्ष से उनकी आयु अधिक है, तो उनकी शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए यहाँ पर आर्थिक सहायता दी जा रही है। 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता यहाँ पर दी जा रही है। तो 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के जो बालक हैं उनको आर्थिक और शैक्षणिक सहयोग के लिए यहाँ पर यह योजना लाई गई है। अब देखा जाए तो यह योजना कौन से मंत्रालय के अधीन है, तो ये याद रखिएगा ये कौन सा मंत्रालय है, पूछा जा सकता है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत इस योजना को प्रारंभ किया गया। तो याद रखिएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इस योजना को लाया गया है। तो हमने सबसे पहले समझा कि जो बच्चे देखा जाए तो अनाथ हैं उन बच्चों के लिए इस योजना को लाया गया है। और यहाँ पे कितनी धनराशि दी जा रही है, तो 5,000 की यहाँ पर राशि प्रदान की जा रही है। और विभाग याद रखिएगा कौन सी, तो आपका मंत्रालय कौन सा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लाया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा मध्य प्रदेश युवा नीति 2023। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सबसे पहले एक पोर्टल याद रखो बेटा, इस आपके नीति के तहत मध्य प्रदेश में एक पोर्टल प्रारंभ किया गया है, युवा पोर्टल। ठीक है, युवाओं के लिए यहाँ पे एक नया पोर्टल प्रारंभ किया। साथ ही यहाँ पर आपका एक सम्मान स्टार्ट किया है, यंग अचीवर करके अवार्ड भी प्रारंभ किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। तो यहाँ पर ये ऐप भी इम्पॉर्टेंट है और यह अवार्ड भी आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। साथ ही देखा जाए तो आपके बेरोजगारों के लिए या बेरोजगार युवाओं के लिए एक योजना लाई गई है, मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना। अच्छा,
इस योजना में आपको ही प्रशिक्षण दिया जाएगा। देखिए, जो बेरोजगार युवा हैं उनको ही यहाँ पर आपका प्रशिक्षण दिया जाएगा, और प्रशिक्षण करने पर उस टाइम पर आपको प्रति माह 8,000 रुपये की राशि भी दी जाएगी। तो प्रशिक्षण भी करो और साथ में आपकी इनकम भी करो। तो यहाँ पे ट्रेनिंग करवाई जाएगी, है ना, प्रशिक्षण दिया जाएगा, और प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक छात्र को 8,000 रुपये की राशि भी प्रदान की जाएगी। तो यह बहुत शानदार योजना है, आपका मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना। यह योजना बहुत महत्वपूर्ण। अगले बात करते हैं आपके मेधावी विद्यार्थी योजना, जो पुरानी योजना है। इसमें देखा जाए तो परिवार की वार्षिक आय में वृद्धि कर दी गई है और 8 लाख बढ़ा दिया गया है। आगे बात करते हैं कि नीट के आधार पर देखा जाए तो अब नीट पेपर देने वालों पे यहाँ पर 2 मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। पहली होगी जो नीट पे बच्चे निकले हैं मेरिट लिस्ट में 95% करीब, वहाँ पर लिया जाएगा। और यहाँ पे 5% सूची में वो उन बच्चों को लिया जाएगा जो आपके सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम से अब आपके ग्रामीण जो है सरकारी स्कूलों में शिक्षा को हो सकता है आगे जा कर के बढ़ावा मिले, और यहाँ पर जो है आधारभूत ढांचा हमारा अच्छा हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी स्कूलों में अच्छी चीज़ें हो सकती हैं आगे जा कर के। तो याद रखिएगा, इसलिए इस योजना में का महत्वपूर्ण योगदान देखा जा सकता है। तो अब यहाँ पर नीट में 2 मेरिट लिस्ट बनेगी। पहले तो नीट में 95% जो है नीट के 2 बच्चे जो हैं उनको लिया जाएगा, और 5% किनको लिया जाएगा, जो बच्चे सरकारी स्कूल के हैं उनको यहाँ पर लिया जाएगा मेडिकल कॉलेज में एंट्रेंस या एडमिशन के लिए यहाँ पर आगे बढ़ाया जाएगा। आगे बात करते हैं सरकारी नौकरी के लिए सरकार जो है 1 टाइम एग्जाम फी स्कीम लागू कर रही है, जिसमें एक बार फीस दो, बार पेपर दो। ठीक है, फीस केवल एक बार देनी है ना, और यहाँ पेपर जो है या परीक्षा कई बार दे सकते हो आप। तो ये योजना लाने की बात की गई है, घोषणा की गई है। साथ ही यहाँ पर 1,000 जनजाति युवाओं को, कलाकारों को 3 माह की अवधि के लिए 10,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। फेलोशिप प्रदान यहाँ पर की जाएगी। और बेटा 100 करोड़ की लागत से स्टूडेंट इनोवेशन फंड की स्थापना भी की गई है। याद रखिएगा, कितने से? 100 करोड़ की लागत से कौन सा? स्टूडेंट इनोवेशन फंड। याद रखिएगा किसके तहत आया है ये? तो मध्य प्रदेश युवा नीति के तहत आया है। इसके अलावा युवा आयोग का गठन का भी घोषणा यहाँ पर की गई है, और साथ ही युवा आयोग गठित भी किया जाएगा। और कहा गया है कि भैया जो अगला बजट आएगा इसमें युवाओं के लिए अलग से बात की जाएगी। तो युवाओं का अलग से बजट यहाँ पर रखा जाएगा, अलग से कॉलम दिया जाएगा। साथ ही खेलो एमपी यूथ गेम जो है हर वर्ष आयोजित किए जाएंगे। चलिए, तो यहाँ पर देखा हमने कि बहुत सारे कार्यक्रम स्टार्ट हुए। पहला हमने देखा मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना। दूसरा, मेधावी विद्यार्थियों में यहाँ पे माता पिता की आय 8 लाख से अधिक कर दी गई है। इसके अलावा नीट के लिए जो 2 मेरिट लिस्ट बनेगी, 95% नीट के बच्चे, यहाँ पे 5% जो सरकारी स्कूल के बच्चों को लिया जाएगा। सरकारी नौकरियों के लिए 1 टाइम एग्जाम फी स्कीम लाई जा रही है। 1 टाइम एग्ज़ाम फ़ी स्कीम जो है यहाँ पर लाई जा रही है। इसके अलावा 100 करोड़ की लागत से स्टूडेंट इनोवेशन फंड बनाया गया है। साथ ही देखा हमने युवा आयोग बन गया है। बजट में आने वाले समय पर युवाओं का बजट अलग से साथ में पेश किया जाएगा। खेलो एमपी यूथ गेम का आयोजन जो है हर वर्ष यहाँ पर किया जाएगा। यह घोषणा इसके माध्यम से, यानी कि मध्य प्रदेश युवा नीति के माध्यम से की गई है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं अगली योजना की ओर। तो यहाँ तक हमने जो करंट की योजना थी, तो आज हमारी करंट की योजना हमने ये सारी कंप्लीट कर ली। अब इसके पहले की जो पुरानी योजना है उनको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। ये तो पुरानी जो योजना है उनको हम देखते हैं, और कम समय पे ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर करना है, क्योंकि हमको अब समय कम बचा है। पीएससी प्रीलिम्स में कुछ ही दिन हमारे पास शेष बचे हैं, उसमें हमें बेस्ट कंटेंट पढ़ना है, कम समय पर पढ़ना है। तो समय हम यहाँ पर ज़्यादा व्यर्थ नहीं करेंगे, स्पीड में हम यहाँ पर जल्दी से जल्दी हमारे टॉपिक सारे कवर करेंगे। चलिए, सबसे पहली योजना देखते हैं, मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना। यह आपकी 15 नवंबर 2021 से चालू हुई थी, और यह योजना भोपाल से चालू की गई। साथ ही देखा जाए तो जनजाति वर्ग के जो व्यक्ति हैं उनके यहाँ पर घर घर राशन पहुँचाने की यह सुविधा प्रारंभ हुई है। तो 15 नवंबर 2021 से आपके
मंजबूरी मैदान से यह जो है आपकी स्टार्ट की गई है। और याद रखिएगा 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के दिन इस योजना का प्रारंभ माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री महोदय जो है नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना का प्रारंभ किया था। भोपाल से किस चीज़ के लिए है, तो यहाँ पे अनुसूचित जाति वर्ग के लिए, एससी वर्ग के लिए योजना लाई गई है कि घर घर जाकर के राशन दिया जाएगा। आगे देखते हैं मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। तो समझ में आ रहा है कि सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग एवं घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को लाया गया है। 13 मार्च 2021 को यह योजना चालू हुई है। इसकी आयु सीमा वही आपके 18 से 40 वर्ष रखी गई है। और मैन्युफैक्चरिंग वर्ग के लिए 1 लाख, मैन्युफैक्चरिंग के लिए अगर कोई लोन लेना चाहता है तो 1 लाख से 50 लाख तक, और वही आपका सर्विस सेक्टर के लिए है तो 1 लाख से 25 लाख तक सर्विस सेक्टर में यहाँ पर लोन उपलब्ध किया जाएगा, कम से कम यहाँ पर ऋण पर। ठीक है, तो याद रखिएगा मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, यह जो है आपकी योजना लाई गई है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। अगली है मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना। अभी थोड़ा हमने देखा था बाल आशीर्वाद योजना अलग है, यह मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना अलग है। यहाँ पे असहाय बुजुर्ग लोगों को और साथ ही जो विकलांग है, दिव्यांग हैं, उनके लिए यह योजना लाई गई है कि उनके घर पहुँचाया जाएगा, आपको मुहैया कराया जाएगा राशन वगैरह। तो राशन वगैरह उनके घर घर राशन जो है मुहैया कराने के लिए इस योजना को लाया गया है। इसमें बुजुर्ग किनको माना है, तो याद रखिएगा 65 वर्ष से अधिक लोगों को यह योजना का लाभ मिलेगा और जो दिव्यांग हैं उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। देखा जाए तो ग्वालियर से इसका शुरुआत हुई थी और ग्वालियर को ही जो है यहाँ पर रोल मॉडल मानते हुए इस योजना को मध्य प्रदेश में लागू किया जाएगा। तो ग्वालियर जिले से इस पहल को बतौर मॉडल रूप से मध्य प्रदेश में, पूरे प्रदेश में इस योजना को लागू किया जाएगा। तो शुरुआत यदि पूछी जाए तो याद रखिएगा कहाँ से हुई है, तो ग्वालियर से इसकी शुरुआत हुई है। अगला है वैद आपके द्वार योजना। देखा जाए तो यहाँ पे एक ऐप बनाया गया, इसका नाम है आयुष क्योर। तो आयुष क्योर नामक एक ऐप बनाया गया है जिसके माध्यम से घर बैठे लाइव आप जो है आयुष डॉक्टर से, आयुर्वेदिक डॉक्टर से यहाँ पर आप वीडियो कॉल के माध्यम से इलाज ले सकते हैं, यहाँ पर आप जो है उपचार करा सकते हैं। इसलिए आपका वैद आपके द्वार योजना का प्रारंभ किया गया है। तो ऐप याद रखिएगा आयुष क्योर नामक ऐप है, जिसमें यदि आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो आयुष चिकित्सक से लाइव वीडियो कॉल के माध्यम से आप अपना उपचार करवा सकते हैं। साथ ही अगली बात करते हैं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने केंद्र की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तर्ज पर आपका यह जो है योजना लाई है। तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है उसके तहत जैसी वह योजना केंद्र सरकार ने लागू की, वैसे ही यहाँ पर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना 26 सितंबर 2020 से लागू की गई, जिसमें 2-2 करके 4,000 रुपए किसानों को प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो यह एक प्रकार से आपके किसान कल्याण योजना या किसान आपके पीएम किसान सम्मान निधि के तहत जैसे ही यह योजना मध्य प्रदेश ने भी लाई है। आगे बात करते हैं कि आपका ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना, यह भी एक प्रकार से देखा जाए तो इसके लिए एक पोर्टल बनाया गया है और उस पोर्टल के माध्यम से जो लॉकडाउन के दौरान पर घर वापस लौट के आए मजदूर, उनके लिए योजना लाई गई थी। इन मजदूरों को 10-10 हज़ार रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा बिना किसी ब्याज के, नो यहाँ पर इंटरेस्ट, बिना ब्याज के 10-10 हज़ार का यहाँ पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। लॉकडाउन के टाइम पर जो घर वापस लौटे थे तो उस टाइम पर एक प्रकार से आपके मजदूरों के लिए इस योजना को लाया गया था। दूसरी है आपके मजदूरों के लिए ही है योजना रोजगार सेतु योजना। याद रखिएगा इस रोजगार सेतु योजना के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने यहाँ पर उन्नत पोर्टल भी स्टार्ट किया था, भारत सरकार ने यहाँ पर उन्नत पोर्टल यहाँ पर प्रारंभ किया रोजगार सेतु योजना। देखा जाए तो लॉकडाउन के दौरान ही देखा जाए तो जो भी एक प्रकार से प्रवासी श्रमिक बड़े मात्रा में वापस घर लौटे थे तो उनके लिए इस योजना को लागू किया गया था। और देखा जाए तो इस योजना को देखा जाए तो ये कौन सी योजना है, तो केंद्र की योजना है। और इस केंद्र की योजना को भारत में सबसे पहला राज्य, फर्स्ट राज्य कौन सा है, एमपी है, जिसने क्या किया था, लागू किया था। तो सबसे पहले इसको
क्रियान्वयन करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। तो आपका रोजगार सेतु योजना लाई गई है। उन्नति पोर्टल या ऐप के माध्यम से यहाँ पर इस योजना को संचालित किया जा रहा है। तो रोजगार उपलब्धता के लिए कौशल एक प्रकार से प्रदान करने के लिए देखा जाए जो श्रमिकों का जो कौशल है उस कौशल के अनुसार इनको रोजगार देने के लिए इस योजना को लाया गया था। अगली बात करते हैं मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना। याद रखिएगा संबल योजना जो है ये स्टार्ट हुई थी आपकी 5 मई 2022 को। इसके पहले यह योजना 2018 में प्रारंभ हो गई थी, बाद में इसको पुनः से जो है लाया गया और असंगठित श्रमिकों को लाभ दिलाने के लिए योजना लाई गई थी। तो याद होगा कोविड के बाद जब लॉकडाउन हुआ उसके बाद जो है बहुत सारी योजनाएं किसके लिए लाई गई थी? श्रमिकों के लिए लाई गई। अगला है दीदी वाहन सेवा योजना। यह मई 2022 में आई थी, याद रखिएगा, और इसकी शुरुआत हुई थी झाबुआ से। तो याद रखिएगा कहाँ शुरुआत हुई है इसकी? झाबुआ से हुई है। और यह देखा जाए आजीविका मिशन के तहत महिलाओं द्वारा दीदी वाहन सेवा का प्रारंभ यहाँ पर किया गया था। इसके अलावा यदि बात करते हैं तो महिलाओं को आपातकालीन स्थिति में या आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया है। ठीक है, साथ ही यदि बात करते हैं अगली योजना मुख्यमंत्री संजीवनी मोहल्ला क्लिनिक। यह आपका स्टार्ट कब हुआ है? तो 7 दिसंबर 2022 को इस योजना का प्रारंभ किया गया था। इसमें सस्ती और मुफ्त चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती थी। इंदौर से यह निपानिया क्षेत्र से इसका प्रारंभ हुआ था और धीरे धीरे ये जो है आपका कहाँ पर बढ़ता गया, तो पूरे राज्य में इसका विस्तार हुआ मध्य प्रदेश संजीवनी मोहल्ला क्लिनिक का। अगली बात करते हैं हमारा घर हमारा विद्यालय योजना। इसके तहत ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए एक प्रकार से इस योजना को लाया गया था कि लॉकडाउन के दौरान जो है स्कूल में छात्र छात्राओं की ऑनलाइन शिक्षा यहाँ पर प्रदान की जा सके, उसके लिए आपके यह योजना को लाया गया था। अगला है मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, जो हमने देखा था कि इसमें आय बढ़ा दी गई है और वर्तमान पे इसकी आय जो है वार्षिक आय 6 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 8 कर दी गई है। तो इसमें जो है याद रखिएगा अब 8 लाख पारिवारिक आय कर दी गई है। पहले 6 वर्ष हुआ करता था, अब कितनी कर दी गई? तो 8 वर्ष पारिवारिक आय यहाँ पर की गई है। तो देखा जाए मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी विद्यार्थी हैं उनके जो 12वीं के बोर्ड परीक्षा में जिनके जो है 70 या उससे अधिक पर CBSE या किसी भी बोर्ड पर, ये देखा जाए आपका इंटरनेशनल बोर्ड की 12वीं परीक्षा में यदि किससे 50% से, ठीक, तो 2 प्रकार से है यहाँ पर। पहला है MP बोर्ड में यदि 12th पर 70% प्लस परसेंटेज लाते हैं तब, और आपका CBSE SE और साथ ही आपका ISCSI इंटरनेशनल में अगर 12th में 50% से अधिक आते हैं तब यहाँ पर उनको यहाँ पर पात्रता दी जाएगी, यहाँ पर उनको लाभ दिया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए कब स्टार्ट हुआ था? तो यह स्टार्ट हुआ था 20 अगस्त 2017 को यह योजना प्रारंभ हुई थी। अगली बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना। देखा जाए तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि उच्च जोखिम गर्भावस्था की पहचान करना, सुरक्षित प्रसव करवाना, आपका शिशु मृत्यु दर जो है उसको कम करने के लिए, साथ ही जच्चा बच्चा के यहाँ पर सही तरीके से जांच हो, उनका टीकाकरण समय पर हो, तो उसके लिए यहाँ पर इस योजना को लाया गया था। नगद प्रोत्साहन राशि यहाँ पर प्रदान की जा रही है ताकि महिला और बच्चे जो हैं वो स्वस्थ रह सकें। तो एक प्रकार से देखा जाए तो महिलाओं के लिए यह योजना लाई गई है और यह योजना आई है 1 अप्रैल 2018 को। अगली बात कर लेते हैं उदिता योजना। ठीक है, तो अब देखा जाए तो इस योजना का शुरुआत 2016 में हुआ था। तो 1 नवंबर 2016 को मतलब कि मध्य प्रदेश गठन दिवस के दिन ही इस योजना का प्रारंभ हुआ। यह भी आपके महिलाओं के लिए ही ये योजना लाई गई है। तो महिलाओं को माहवारी, इसके अलावा स्वास्थ्य स्वच्छता संबंधी व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को लाया गया है। अगली योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। तो याद रखिए ये कब आया था? तो याद रखिएगा ये आया था आपका 22 जनवरी 2015 को यह योजना आई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ठीक है, तो याद रखिए कब आई है? डेट याद रखिएगा 22 जनवरी 2015 को आई है और यह शिशु लिंग अनुपात को बढ़ाने के लिए एक प्रकार से देखा जाए अच्छा करने के लिए इस योजना को लाया गया है।
अगली योजना है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, जो कि आपकी 1 जनवरी 2017 से इस योजना को प्रारंभ किया गया। और इस योजना के प्रारंभ में याद रखिएगा, इस योजना को इसलिए पढ़ रहे हैं, केंद्र की योजना है तो भी पढ़ रहे हैं क्योंकि इस योजना क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश के पहले स्थान पर आता है। ठीक है, तो यहाँ याद रखिएगा, गर्भवती महिलाओं को मजदूरी की हानि अगर होती है तो उस पर इनको क्षतिपूर्ति नगद सहायता की जाएगी, क्योंकि जो मजदूर महिलाएं हैं वो गर्भावस्था में कार्य करने नहीं पहुंचती हैं, तो जो भी उनको एक प्रकार से आर्थिक रूप से हानि होती है काम ना करने के कारण, तो जो भी पैसा है वो यहाँ पर सरकार इनको देगी, उसके लिए इस योजना को लाया गया है। और मध्य प्रदेश इस योजना क्रियान्वयन में पहले स्थान पर। नेक्स्ट है खेत तालाब योजना, अपने ही खेत में तालाब बनाने के लिए यहाँ पर इस योजना को लाया गया है। 22 मई 2016 को यह योजना लाई गई है। आपका धरातलीय व भूमिय जल जो है इसको बढ़ावा देने के लिए इस योजना को लाया गया। अगला है बलराम ताल योजना, खेत तालाब योजना हो चाहे बलराम ताल योजना, अपने ही खेत पर यहाँ पर तालाब बनाने के लिए सरकार अनुदान देती है। ठीक है, तो अनुदान की राशि अभी नहीं पढ़ना है हमको, मीन्स के लिए अलग से योजनाएं जब लाएंगे तो डिटेल में बताऊंगा कितना अनुदान दिया जाता है, कितना कितना यहाँ पर प्रावधान है, एससी वर्ग के लिए कितना है, एसटी वर्ग के लिए सारी चीज़ें हैं। बस इतना याद रखो कि यहाँ पर आपके वर्षा के जल को एकत्र करने के लिए और उसको सिंचाई में प्रयोग करने के लिए इस योजना को लाया गया, बलराम ताल योजना। मई 2007 में यह योजना आई। अगली योजना की बात करते हैं, मेरा खेत मेरी माटी योजना। ठीक है, मेरा खेत मेरी माटी योजना यह स्टार्ट की गई 1 अप्रैल 2019 से। इसमें मनरेगा के माध्यम से खेतों में जो है एक प्रकार से तालाब बनाया जाएगा, तो ये भी एक प्रकार से आपके तालाब निर्माण के लिए इस योजना को लाया गया। और इस योजना में विजन मनरेगा 2018 को शामिल किया गया था। अगली योजना है मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना। तो अब जो मध्य प्रदेश के कृषक हैं उनको अलग अलग राज्यों पर भेजा जाएगा उन्नत कृषि को सीखने के लिए। तो उन्नत कृषि को सीखने के लिए मध्य प्रदेश के किसानों को अलग अलग राज्यों पे अलग अलग स्थानों पर उनको ट्रेनिंग करवाई जाएगी, वैज्ञानिक केंद्रों में भ्रमण करवाया जाएगा। तो उसके लिए इस योजना को लाया गया और इसकी शुरुआत हुई थी 2013-14 में। अगली है भावांतर योजना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट भी याद रखिएगा। भावांतर योजना स्टार्ट हुई थी आपकी 16 अक्टूबर 2017 को। और यह प्रारंभ कहाँ से हुई थी इसको भी याद रखना, तो सागर के खुरई से हुई थी। सागर के खुरई नामक स्थान से यह योजना आपकी प्रारंभ हुई थी। ठीक है, चलिए तो आगे बात कर लेते हैं। उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादन का उचित मूल्य प्रदान करने के लिए। ठीक है, तो कृषि उत्पाद जो हैं उनका उचित मूल्य प्रदान करने के लिए यह योजना लाई गई। इसमें रबी और खरीफ की सारी फसलों को शामिल किया जाता है। ठीक है, साथ ही देखा जाए तो भावांतर योजना के प्रसार के लिए ही देखा जाए तो आपका गिरदावरी ऐप वगैरह जो है वो इसके लिए ही यहाँ पर लाया गया है। ठीक है, तो भावांतर योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पर जब आपके देखा जाए तो खरीदी होती है, तो खरीदी के दौरान आपका एमएसपी वगैरह जो है उचित मूल्य इनको मिल सके, सारी चीज़ों के लिए यहाँ पर भावांतर योजना लाई गई है। अगला है मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना। ठीक है, यह 2018 में आई थी। तो यहाँ पर देखा जाए तो उत्पादकता बढ़ाने के लिए गेहूं, चना, सरसों, मसूर है ना, और साथ ही धान का उत्पादन को बढ़ाने के लिए यहाँ पर किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना को लाया गया है। अगली बात करते हैं गिरदावरी ऐप। मैंने अभी बताया था कि यह आपके राजस्व विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया और यह 2017-18 में ये भी आया है। एक प्रकार से पटवारियों के भू अभिलेख की जानकारी यहाँ से को प्रदान की जाती है। और तो और यहाँ पर आपके जो भावांतर योजना वगैरह है उसमें भी इसका महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलता है। अगला है कृषि कैबिनेट। कृषि कैबिनेट जो है वो 2011 में गठित किया गया था, जून में। मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने जो है आपका कृषि कैबिनेट यहाँ पर स्टार्ट किया है। और इसके अध्यक्ष जो हैं वो कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, तो कृषि संबंधी सारे निर्णय या योजनाएं तैयार करने के लिए यहाँ पर जो भी फैसले वो कौन लेता है? कृषि कैबिनेट लेता है। ठीक है, चलिए ये फैक्ट कंफर्म नहीं है भी कि फर्स्ट है एमपी की और भी राज्यों में है, एक बार मैं इसको कंफर्म कर लूँगा कि ये पहला है और भी राज्य जो हैं जिनमें ये स्टार्ट किया गया। अगली बात, चलो तो इसके साथ ही हमारे आज के जो योजनाएं हैं वो यहाँ पर कंप्लीट होती हैं। हमने कम समय पर ज़्यादा से ज़्यादा योजनाएं यहाँ पर कंप्लीट करने की कोशिश की है। ये प्री के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम ऐसे ही आपके लिए सेशंस लाते रहेंगे जो आपके
प्रीलिम्स की तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने स्टेटस पर भी वीडियो की लिंक ज़रूर लगाएं, जिसके आपके साथियों को भी इसकी जानकारी प्राप्त हो सके और आपके सहयोग यहाँ पर मुझे प्रदान करें, क्योंकि आपके सहयोग से ही मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर आप सभी से मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।